सैयद का खुददार, अबे तू है तेरी शक्ल पे जीना तेरा देखता। तो हट जा मेरी राह से और मान ले मेरी हट जा मेरी राह से और मान ले मेरी बात और मेरा सामने देख तू अपनी औकात देखा, औकात के बाहर नहीं। हरामजादे, मुझे मेरी औकात याद मत दिला। औकात तो आज तूने अपनी दिखाई है, ऐसी घिनौनी हरकत करके अपनी जात और अपनी औकात दोनों दिखाई है तूने। सुन मेरी बात कि मुझे अपनी औकात तू मंत्री दिखाता, मुझे अपनी औकात, मुझे अपनी औकात तू मंत्री दिखाता, मुझे अपनी औकात तू मंत्री दिखाता। नहीं तू पूरे कर्मों का दिखाता। चला जा इसी में है तेरी भलाई, चला जा इसी में है तेरी भलाई। नहीं बंद कर दूंगा मैं तेरा खाता। और वफा का यहाँ बनने है आया पुजारी। वफा का यहाँ बनने है आया पुजारी, वफा का यहाँ बनने है आया पुजारी। और नहीं असलियत तुझको है मालूम हवा। अगर जानेगा तेरे ये पग हिल जाए, अगर जानेगा तेरे ये पग हिल जाए और बनाकर तुझे छोड़ूं मैं बिठा। की हुई आज मालूम है तेरी सच्चाई, हुई आज मालूम है तेरी सच्चाई। तू मंत्री नहीं तू बना है कसाई। और मेरे सामने आओ दिखाए अब न जाओ हर, मेरे सामने आओ दिखाए अब न जाओ हर। अगर दूध माता ने तेरी पिलाई, चले जाओ वरना काट कर इतने टुकड़े करूंगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। अरे शेखर, हमारे रास्ते के रोड़ा मत बन। देखो तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। उस रास्ते से तुम जैसे कुत्ते और कमीने जाते हैं। रामबली, भाई हमारा सबका तो रत्ता खत्म हो गया, अब हम लोग वह रत्ता खिया जाए नहीं सके। कहा तो है जो नहीं किया वही किया हो जाओ। भाई हमारा तो रत्ता खत्म हो गया। जिस रास्ते से हम तुम चल कर आए हैं और कौने रत्ता गाए गए थे? पीछे 3-4 मनई लाठी लिए बैठे गए नो कहत कहो न रोहा फोड़ डाम
जी में तो यही आ रहा है, इस लड़के के 4 टुकड़े करके चारों कोने में लटका दिया जाए। झगड़ा होएगा। हाँ रामबली। अगर लड़ाई झगड़ा हुए का हुए, तुम लड़ झगड़ के आयो, हमका चले दियो। ए रामबली, अगर तू जाएगा तो हम दौड़ा कर तेरे पछवाड़े गोली मार देंगे। कहो तुमका पिछवे नीक लागेगा। देख रामबली, तू इधर को जाएगा और हम इधर से गोली चलाएंगे तो पीछे ही लगेगी ना। अरे गोले हाथे पर लाग जाए। अरे हो सकता है गोली है सटक गड्ढे में सटक जाए तो। आओ बड़ी खंती हो जाएगा। रामबली, आज यहाँ खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगे, कुत्ते खून पिएंगे। देखो एक बिटहनी के बड़े लड़ाई झगड़ा न करो। और हम तो यार राय दे थे, मान लो एक के चक्कर में आएंगे तो एक छोड़ो। रामबली, हम राजकुमारी के पीछे अपनी जान कुर्बान कर देंगे। पीछे? हाँ भाई, पीछे के बरे हम तो न मरम। आगे के बरे हो तो एक दही सोचित, लेकिन पीछे के बरे हमारी हिम्मत नहीं। अजी पीछे के बहुत गंधा। वो बात नहीं कह रहे हैं, कहने का मतलब राजकुमारी के वास्ते अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपना कदम पीछे छोड़ो। एक चलो रत्ता में कौनो उड़िया बुढ़िया मिले वैसा पटक दिन तो हमका जाए का नहीं ना, हमका ही रहेगा। तो हमका तो जानता है भाई, हम चुप्पे न खड़े हो पौबे। हम देखो तो हम साए बाएं बकई करी थे। तो अगर हमका ही रहे का है तो लाओ हम लड़ब। तू लड़ेगा? काहे मैं देही में खाल मांस नहीं न कहा। तो ले मेरी पकड़। का चौंकावत है? बताओ तो ले मेरी पकड़। हम तो चौंक गए कि जौन करम जिंदगी में नहीं की, आज पकड़ायू को परी। चलो आओ। जहका जहका मौत फरफरान हो। आज गांव की कुकुरी खाली खूने पी है। आओ। अबे पहले ये बता कि तू है कौन बे भूतनी के? भाई कहो हाँ जो ले हमका चले जाए दी। बात क्या है? तुम्हारे साथ हम जहाँ जहाँ गए कोई इज्जत से न बात की। सुने थे लौंडा का कहा था? कहा तो पहले तो ये बता, अबे तू कौन है भूतनी के? अरे तो क्या हुआ? चलो भला भूतनी के कहीं सड़ी के नहीं कहीं नहीं और साली बनी बना इज्जत घुस जा। चलो आओ। लौंडे हो लौंडाई कर गए, कह दिया जो कह दिया। तो हमसे तुम मुकाबला करोगे? आज हड्डी न चबुआ ली तो जानो कुछ लेकिन आज यही सही लहासन के ढेर लगा दिए। अच्छा ऐसा करके ना दिखाया ना तो समझो मैं अपने पप्पा के पेशाब से पैदा नहीं। ये बात है। आई एम रंगबाज। अच्छा आज रंगबाजी तुम्हारी हमेशा के लिए निकल जाएगी। और तुम मुझसे क्या लड़ गए? तुम जैसे कुत्ते के लिए तो मेरा बिहारी लाल ही काफी है। बिहारी लाल ये का लड़ी है, खुदे खून निखरवा हराम जादे को इसकी औकात बता दो। देखो हमका देख के बटुरे चले जाती। इसकी छठी का दूध याद दिला दो साले को। ठीक भैया ठीक। ऐसी मार मारो, ऐसी मार मारो कि ये फिर कभी ऐसा गलत काम ना करे। कहाँ छठी में हम दूध है पिएगा पावा। ये साला देखो जड़ान है का लड़ी। ये खुदे बीमार है के बुखार आवत। आप राजकुमारी जी को संभालिएगा, पहले हम इस चिलांडू से बात करेंगे। हमका चले जाए दियो भाई। अरे बात क्या है? बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती। लौंडा तो कहे कौन है बे भूतनी के? और ये दो हाथ और आगे बढ़ गया। इसने क्या कहा? कहा तो पहले में चिलांडू से। अरे भगवान ने तुम्हारे भी मुंह दिया है तो का कही बताओ? कुछ बोलो। और का कही खुदे कही जाए।
का हो? बोल बे। अब तरक्की भय है हमारा। मने ये बे तबे से बतलाए लागे तो समझ लो ओहदा ऊंचे हो रहा। तुमको तो मैंने कोई लागुन बात नहीं कहा, हाँ, तो तुमने हमको चिलांडू कैसे कह दिया? चिलांडू तो चिलांडू है। पहले हम काटेंगे तुम्हारी मुंडी। का कर बे? मुंडी। लड़ाई ऊपर ऊपर हुए, हाँ। नीचे के दिन सोचे मूड काट लिया बर्दाश्त है, हाँ कटेगा। गोड़ काट लिया बर्दाश्त वो भी है, कटेगा। हाथ काट लियो बर्दाश्त, वो भी कटेगा। अगर रोजी रोटी का सोच तो फिर ये बर्दाश्त के बाए कोई अंग नहीं बचेगा भोसड़ी के। अब ठीक है, कहा अब ठीक है। जब तुमको गाली देता है तो तुम भी अपने मुख से गाली दो ना। मतलब ये गरियाओ तो हम हो गरियाई का तुहार नाश हो जाए तोहरे पुरखन की दाढ़ी में। 10 साले मेहरा औरतों की गाली दे रहा है। अरे मन सिद्धवन के गाड़ी तो खुद ही दे जाए, तो मन सिद्धवन के गाड़ी दिए कौन फायदा? साले तुहार दादा राण हो जाए। दादा तो दादा है, तुम्हारी मम्मी अभी राण होगी। छिनार हर जाई। आओ आओ। आओ जाएगा। तय के हवा हाँकता हो साले कनमा में फट। अरे भगवान, रामली, रामली, ये लड़ाई हो रही कि नकोछाई हो रही रे? लड़ाई बंद हो गई। लड़ाई बंद हो गई? बंद हो गई। कैसे लड़ाई बंद हो गई? रिश्तेदारी लेकर आई। कौन सी रिश्तेदारी? कौन है ये? बुखार नावत हो तो बताई थी। बहुत खास रिश्तेदार है। कौन है ये? या हाँ, दादा का सहारा है। ये मेरे मामा का लड़का है। ये हमारे बुआ का लड़का है। रमली, तुम दोनों ने तो अपनी अपनी रिश्तेदारी कायम कर ली, हाँ। लेकिन मंत्री धीर सिंह की कोई रिश्तेदारी नहीं। उड़ा शेखर, तेरी मौत है। सामने आओ, पता चल जाएगा किसी
देखा बिहारी लाल, साले गीदा धमकी दे रहे थे, आखिर तुम दबाकर कुत्ते की तरह भाग गए। हमारे तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है? अगर भाग नहीं जाते तो दोनों को काट कर फेंक देता हरामजादों। अभी तो साले कुत्ते की तरह भाग गया, दोबारा क्या करने आया इधर? क्यों क्यों फट रही है क्या? आज और फट जाएगी। भागे वाले मने ना है और ना भगबई करबे। असल बात में मुझका देखे गए रहन के साला कहाँ तक गा, अच्छा कौनी की गा कैसे गा। वो निकल गया वो। हाँ साला मोटरसाइकिल लेके भाग गा और ये चाबी हम लिए खड़े हैं। तो तुम हराम जादे हैं क्या? झक मारने आए हो? तुम क्या करने आए हो? नहीं हम लौटेन की शायद गाड़ी कौनो खड़ी न होए, ये कहू के चाबी आ गिर गए जह के हुए ले ली हो। नहीं सोचो हमारी आए, हम यहाँ कौनो उघन्नी घर के तक नहीं लेके आए। कौन कहू के आ गिर गए हैं, मजाक नहीं करी, अपन अपन टो लियो। जेबी में जेबी में जेबी में जेबी में। हाँ तो ऐसा बोलो कि जेब में देख। जेब में टो लियो जह के हुए ले लियो, और ना मतलब हो तो हम धरे हैं नहीं। चलो ठीक, तो मतलब गाड़ी की चाबी वापस करने आए हो क्या? ना ही वो गाड़ी लाएगा कि अरे बगैर चाबी को वो कैसे ले जाएगा? गाड़ी हमेशा आ रहा था, ठेल के स्टार्ट करवा लिए थे डायरेक्ट? हाँ। अच्छा और तुम मेरी जैन फेंक दूंगा अगर उल्टी सीधी बात बोला तो। किसको बोल रहा था बे? मेरा दिल है इसके ऊपर आ गया। हाय हाय मेरी जहरी। अरे तेलिन तेलवा लया वैरे, मालिन फूलवा लया वैरे, पासिन छौना लया वैरे, हारे लोखड़ी की बिल से निकली भगवान महुआ करे अभुआ हो माँ। अरे तन ढाक मोरी माय, तन ढाक मोरी हमरे स्थान पर लड़ाई झगड़ा कौन खराब हो? एक का न छोड़ा, चबा जाओ, चबा ले, चबा ले, भुजवा के लाई, एक का न छोड़ा। हमारा स्थान खाऊं दे, हमारे स्थान पर लड़ाई झगड़ा कौन? आंधर हो तुमका दिखात नहीं ना। महाराज आप तो अंतर्यामी हो, आप जहाँ जहाँ देख सकते हो, जहाँ जहाँ झांक सकते हो, हम सब थोड़ी देख सकते हैं। हम झकलवा देवता है, हमारा स्थान है ये। साफ तो तुमका दू जने के करा, हमारे घोड़ा से बररत रहो का? आप घोड़ा से बररो हमें, अब लड़ाई लड़ो और तुमका सारिया पचाहू कंटे बरा साले। अरे घोड़ा का गाड़ी दियो है, अब बोलो खोड़ाहू सराऊ।
तो का तो हम देखबे नहीं भाई, कहाँ तक जाए दे, काहे माफ कर दे। लड़ाई के मेन जड़ तो ही हो बिट्टी महाराज स्वामी। अबे हमका न जानो कोई और कौन देवता है। नाग सिंह काल भैरव कलुआ देवता। ये हमारा सिर्फ अकेले का नाम है, नाग सिंह उर्फ कलुआ देवता। हाँ, और सुनो, आप तो कह देते लेकिन बिना दंड लिए छोड़ा न, बिना दंड लिए न छोड़ा। डंडा न चाहिए हमका, लाठी चाहिए। दंड 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 बिना जानती, बिना तुमका बुरी बुरी एक छोड़ा बना। ऐसी सजा है। और समझो, दूसरे साले जो पट्टू घाट कोट नकला नहीं है भाई, जो ना दोखी साले तुमका तो देख के हमारा खून खौल रहा है। साले हमें घोड़ा में कोट छुड़वा डाले, हाँ? साला खून नहीं ना, साले ने खून बहाना। बिहार प्रूफ 9 लाख हम रहूं नहीं। दंड पड़ी दे। हाँ, तुम्हार विचार का है, तुम बताओ। दंड पड़ी बिना दिए छोड़ा ना, हाँ? सोच समझ लियो, नहीं एंड मौके पे कहो नहीं भाई। तुम कसर जाना था, हाँ? अरे मैं भी वचनबद्ध ही हूँ, जिसको जो कह देता उतना पूरा करता हूँ। और सुनो, अगर ये नाही किहिन तो तुमका भुगतेगा परी। चल गई था गया भाई। और तुम सुनो, तुमका कौन कौन दंड पड़ी। तुमका लागी, तुमका 5 किलो मसा के हड्डी लागी, 5 किलो मसा के हड्डी जहां लाई है। और लागी 2 बोरा ऊंटे के पाद लई है। गधा की पूछी के 5 बार। पूछ कहाँ होत है, हाँ? नहीं बीचे के सिरदा दे निकल हिया से। चल अब अर्घा में आराम से सिरदा परियो, नहीं सारे चौरी फूट तो तुहा मौते है। चल आराम से सिर बिना सहले चौरी फोड़ डाय मनिए न, आराम से। बहुत आई थे बारन। चलो जा जा, लेके आए मिले सब। अब वो कथा बतावा। अरे तो जा सारे कंटे भरा, तुम आगे आओ, तुम समान समझो। तुमका लागी 3 नाम देसी महुआ का दारू, 3 नाम दिया है कि नहीं? हाँ? और लगी है 2 ठाई कलुआ अंडू खसी, 2 हो कलुआ हो। हाँ अंडू खसी, हाँ बकरा, हाँ हाँ। हम जिंदगी में बुरा न मानब। हाँ बकरी, युक्ति
बड़ी जिंदगी में आते ही तो हम नौकरी कभी नहीं मिले। अब हम नौकरी लिए करे नौकरी के दुर्दशा करावल नहीं है। अब हम बोकरी न लाए और घाम सिरदा दियो निकलो हिया से चल हरा देवतन के चौरी न बैठा दिया। उठाओ आराम भा है? अरे हमारा डंडा पड़ रहा। चलो जाओ हाँ जाओ चलो जाओ। वह कहाँ गई है? अब तो उनका सामान बाकिन पर ही है। बिल्कुल देगा पड़ी आई है तो हाँ कहे तुम खड़े हो के बार में नहीं होगा तुम्हारी यहाँ कौन जरूरत है? कहाँ के तुम डल्लू के दस से रावली करो यहाँ। चलो 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 निकलो जल्दी। तुम सारे हमका बहुत गंधा निकलो यहाँ से। लौंडी लौंडा तो हमारी देवखरी में दिखाए ले पर मन से धुआं आ जा तुम्हारा खून चले कहती आप चले गए। और हो तो मैं था तो दोनों बात उधर मन में ध्यान करते जूता चप्पल उतारो बहुत छोड़ा ले जाए तो तुम कहा जो सामान पड़ी अरे हाल है भाई मौके में कहना ही भाई जो सामान पड़ी बड़ी गलती लौंडो को खिला दिया तो गलती तो किया है। ऐसे सारे सरकारी सार जीते रहे। अरे तुम महाराज के कसम खाओ हमसे क्या मतलब। तुम सुनो तुमका लागी 5 पैकेट अगरबत्ती मोगरा ब्रांड। हाँ कौनो मिले खाली लेता बस। तो फूल लगे हैं गुलाब के फूल बढ़िया खिले फूल हो लाया हाय के मिले। हमारे स्थान पर खाली फूल के मतलब है चाहे जाहे के और लड़के तुम आ जाओ और एक नींबू लेता आयो। एक नींबू और इतना तक सूती कपड़ा और एक ब्लेड इतना लेके आयो। कहेगा गरम तो न होएगा। वही प्लेट से वह नींबू काटा जाए और काटे के बाद नींबू में जितना रस बही वही कपड़ा में सब सुखावा जाए बहाई न पावा। और यह सब सामान लेके समय से मिलो। वही संझा के जब कुबेरिया हो जाए मनई के मुँह बराबर न दिखाए तय के अंधेर हो जाए तो तुम आयो। वही गांव के दक्षिण का एक बसुआरी में मिलो लम्बरदार की हम कहेंगे रात उनका ही क्या करेगा। 2-4 दिन ही क्या करे। तुम अकेले आयो संझा के बाकी तो हम रहबे करा। तुम डरायो ना और तई आयो नहीं हुए बैठे हमका माछू मसा खाए तुम वो न करो। आई हो और घाम सिरदा दियो निकलो और आराम से नहीं चौरी कमजोर है। आराम से अर्घा में मूड धरो कर रहे हैं। ऐसे ऐसे चौवा भगवान पटाई दी। हे भगवान इनका हम कहा करी बताओ। कहो यही तान इनका हम दोपहर में नहीं हुआ है।
जानो सुंघनवा लगाए हैं। आहा, हे भगवान हमारी किस्मत का खाता खुल गया। आहा, क्या करे तुमको, सैया मिलल ड्राइवर धई धई हरनवई दाबत। चलो उठो उठो, जाओ, ज्यादा दिक्कत होएगा। चमेली का तेल ले लियो, मुँह में ठोक लियो, आराम हो जाए। जाओ जाओ, आ जाओ। अच्छा हाँ, और पप्पू के दुल्हन का लिए था। पप्पू यही सिरहौरे के है, पिछवे घर है। हाँ, पप्पू पप्पू ठाकुर के नौकरी के बड़े चाहती है, और उनके दुल्हन के लिए था। तू फूल लवांग दे दिए, बहुत ठीक हो जाए। जाओ, और पप्पू का न लाओ, बहुत खुर्राइट है वह, कहीं चीज छूरा लेके आओ, हम चलो हो, देखा देखा तभी जो बीच चाहे आओ बनवा लियो। कहा देखा देखा तभी जो बीच चाहे बताओ है। चलो रे मेहरन, वो देखा देखा बीरा लिए खोए आओ। अच्छा सब दिन ना हो, पहुँचाए ना पाओ। एक काम के हो, शनिचर के दिन सब मेहरन हुए मिलके 27 रकम का धार बना के ये सही छोड़ जाए। और देखे लड़का के टोना टम्मल लागे तो पप्पू की डेहरी बसेरदा पर आ ली, तुरंत ही नहीं खो जाई। और कहो पर तुमका सबका तो न चाहिए। हाँ? ये तो खुदे बने बनवाए भाई। एक उत्सव लान इनका जगतपुर में बनवा दिन, मोनू उत्सव लान, लेकिन एक कबो पूछे नहीं कि चले आवे का आध घंटा का। अरे तो मुराई बहुत होशियार है। वही उद्घाटन में बुलाए से बीच में नहीं पूछे। अच्छा बजो पंडा, हम चलो। अरे भगवान, एक तो देवता देवती औते नहीं, आज साथ तो हमें पूरी शरीर के खून पी लिए। तो जान एक तो ऐसे बुखार आवत रहा, जान पैदा और हम बीमार हो गए। और कह के ससुर के आवत रहे देवता देवती, वह तो बनावा चूतिया ने भाई जाऊं छटाए होत ना, हमरो रंगबाजी उतर जाए। और बच्चा माइंडेड अब यहाँ से सरक लियो, यही में इज्जत। का भा? अरे बाप रे, ये ताल मारो गड्ढा में लाग। जब यहाँ से गनीमत चाहते तो निकल लो, वरना मारते मारते तुम्हारी खाल काट दूंगा। दीन दयाल बिरद संभारी, नाथ मम संकट भारी। अरे तुलसीदास, राम राम कहू राम के रसिया, और दूध पिया का चाहिए गिलसिया। और पीबे दूध अब जब तगड़ा, तो सबसे करबे लाठी और झगड़ा। और झगड़ा कीने भाई भारू, तो हम का चाहिए दुई मेहरारू। दो मेहरारू? दोनों लोग के काम अलग अलग है। वो कैसे? एक लयावे का चाहिए लोटिया,
और एक बिछावे का चही खटिया। पानी लगाने के लिए होनी चाहिए और एक बिस्तर लगाने के लिए। जब हम 90 साल के हो जा तो एक लोटा में पानी लावे और एक खटिया बिछावे। हमार मूड हाले लागी, भाई 90 साल की एज हो जाएगी तो वैसे भी डगमग डगमग हमार मूड हाले लागी नहीं। मतलब निहुर जाओगे हमेशा के लिए। हाँ निहुरे रहा नहीं तो हमें बूढ़ों के मूड हाली, उनके कौन तान हाली। कैसे बताओ जरा। हाँ हाँ हाँ। और हमार मूड हाली कैसे? नहीं नहीं तो वो तीन टाइम के बात है। क्या? लोटा लैके जा बैठारे और गांव के कहीं है वह आवा थी पारे। हाँ वो तो कहेंगे बागी पानी आ रहे हैं। एक हाथे में लोटा और ऐसे सोटा ले हाँ डगमगाते हुए अड़गड़ाते हुए। तो गांव के कहीं है वही पानी जाती। अरे भाग मत जाना, भाग मत जाना। 20 साल से बैठे तो नहीं भागिन का आज भागब हम। नहीं हम भागब ना चाल बता। हाँ हाँ वही। हाँ ऐसे कहेंगे लोग भाई जब चलोगे तो। कैसे? हाँ हाँ मतलब समझ रहे हैं। तो जानो भैया हाँ अब तुम खड़े रहो पानी आने आने जा। कमीना आदमी। खैर कोई बात नहीं। समझ में नहीं आता कि किस जुबा से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर ऐसे मौके पर आते हो तो न जाने मेरा क्या हाल होता। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका? मैं इसी असम का रहने वाला हूँ, मेरा नाम शेखर है। बड़ी अच्छा नाम है आपका। और बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? सुनिए। और मिले बाबूजी गरी तुम्हारा सहारा। मिले बाबूजी गरी तुम्हारा सहारा। मिले बाबूजी गरी तुम्हारा सहारा। तो कट जाए जीवन। अकेली मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, सिर्फ अकेली मैं हूँ। आपका दर्द मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये तो बताइए क्या? कि आप हैं कौन? मैं सियासा मुल्क महाराज की बेटी राजकुमारी निर्मला हूँ। हाँ राजकुमारी जी, और इस हालत में? हाँ यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें देखकर मुझे। मैं सच कह रही हूँ। मेरी हालत ही कुछ ऐसी हो गई है कि कोई मुझ पे यकीन नहीं करेगा। राजकुमारी जी, आपकी तकलीफ मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ, जो मेरे हालात हैं, आप शायद हमारे हालातों से वाकिफ नहीं हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी हालत क्या है। कहते नहीं है कि अगर दिल पे कोई भारी बोझ हो और दूसरे से बयां कर दो तो दिल की बोझ हल्का हो जाता है। अगर तुम मेरी मजबूर हालात के बारे में जानना चाहती हो तो सुनो। हाँ जानना चाहती हूँ। कि नहीं साथ दे सकता मैं दे भी तुम्हारा, नहीं साथ दे सकता, सच में। नहीं साथ दे सकता मैं दे भी तुम्हारा, नहीं साथ दे सकता
शायद ये मालूम होगा कि आपके शाही दरबार में जो जिंदान में कैद है, जिनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, सेना नायक गंभीर सिंह, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया हैं। और महाराज के खून का इल्जाम मेरे भैया पर लगाया गया है, और तो और आपके प्रति मेरे भैया पर घिनौना आरोप लगाया गया है। मैं जानती हूँ। जब तक मैं महाराज को ढूंढकर उन्हें शाही महल तक नहीं पहुंचा देता, तब तक मैं किसी का सहारा नहीं बन सकता। शेखर, तुम्हें क्या लगता है कि शाह जी को ढूंढ पाना इतना आसान है? हर तुम जिंदगी भर दर बदर भटकते रहोगे तो भी हमारे पिताजी को नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम जरूर महाराज के बारे में कुछ जानती हो। अगर तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखा सकती हूँ। बोलिए, क्या कहना सुनिए चाहती मेरी हैं? बात। तो मुसीबत तुम्हारी अगर के मिटाऊं, मुसीबत तुम्हारी अगर के मिटाऊं, मिलेगा कैसे तुम्हें मैं बताऊं। मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, तुम्हें हर जगह राशि काम दिखाऊं, अगर अपने जीवन में मुझे अपनी थोड़ी सी जगह दे दो तो मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखा सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात, कि तुम्हारा आजीवनी गुलामी बजाऊं, तुम्हारा आजीवनी मैं गुलामी बजाऊं, कि तुम जैसा कहो वैसा मैं करके दिखाऊं, जैसा कहो वैसा। महाराज को सही भवनी में लाके, महाराज को सही भवनी में लाके, रिहाई अपने भैया को जल्दी कराऊं, रिहाई अपने भैया को। फौरन बताओ महाराज के बारे में जो कुछ तुम जानती हो। तो सुनो शेखर, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब भैया ने मुझे राजमहल से मार कर बाहर भगा दिया तो मैं जंगलों में दर बदर भटकती रही और यही सोच रही किसके सहारे में जीऊंगी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं सुझाया तो मैं अपनी जान देने जा रही थी, तभी मेरे कानों में मेरे पिताजी की आवाज़ पड़ी। और जब मैं पिताजी से बोली कि पिताजी मुझे सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है लेकिन आप दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं, तो पिताजी ने बताया कि वो एक नागराज के श्राप के कारण रीछ बन चुके हैं। हाँ महाराज और ऋषि बन गए? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ। जब पिताजी से पूछी कि आखिर कोई तो उपाय होगा जिससे आप ऋषि से मानव बन सकते हैं, तो पिताजी ने बतलाया कि यहाँ से राज दूर कोई वो बंगाल राज्य है जहाँ त्रिकाली तांत्रिक रहता है और उसकी हवन कुंड की राख लाकर पिताजी के शरीर के ऊपर छिड़काव किया जाए तो वो ऋषि से मानव बन सकते हैं। अब सोचिए जरा, राज बंगाल कितनी दूर है, कौन जाएगा वहां तक कि तुम पिताजी फिक्र मत मारे। करो। अगरचे महाराज श्रापित हो गए हैं, हाँ, इंसान से ऋषि बन गए हैं, नाग देवता ने उन्हें श्राप दे दिया है, हाँ, इंसान से ऋषि बन गए, और अगर उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिलेगी तो सिर्फ उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख से। हाँ शेखर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा बंगाल, मैं जाऊंगा बंगाल
और मैं लाऊंगा उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख। महाराज को इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। अगर इस मिशन में चाहे मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैंने प्रण कर लिया है कि अब जिंदगी जितनी भी बची है मेरी, तो जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। नहीं निर्मला, तुम मेरे साथ मत चलो, क्योंकि ये रास्ता जोखिम भरा हुआ है। कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। समझने की कोशिश करो। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, इसलिए मौके की नजाकत समझो और मुझे अकेला जाने दो। मुझे अभी अपने साथ ले चलिए। राजकुमारी जी, शेखर भैया जो कह रहे हैं उनकी बात को माने। आप यहीं रहे, अपने पिताजी की देखरेख करें, इनको अकेले बंगाल राज जाने दीजिए। तुम जाओगी तो ये कमजोर पड़ जाएंगे, वाकई में किसी का सामना नहीं कर सकते हैं तुम्हारे रहने से। तुम यहीं रहो, अपने पिताजी की देखरेख करो, इनको अकेले जाने। मेरे आने का इंतजार करना। चल, इंतजार करूंगी। तुम मेरे साथ चलो, कुछ दूर तक हमें छोड़। मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। अकेले में? ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों के सामने नहीं हो सकती? तुमसे तो हो सकती, लेकिन इनके सामने नहीं हो सकती। कोई सीक्रेट बात है? हाँ। यारे लाल, एक काम करो, तुम चलो, 2 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं 5 मिनट के अंदर आऊंगा। आइयो कि ना आइयो? अरे आएंगे। अरे हाँ, नहीं हम मंदिर के लगे पहुंच जाए तब तो खतरे रही, पता लगे कि हम राम 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 करी हैं, तुम राम राम दूसर। अरे डोंट वेरी यार, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जल्द आऊंगा। ओके। आप बोलो क्या कहना चाहते हो? शेखर, अब यहाँ से आप मुझसे बिछड़ के जा रहे हैं, कितने दिन बाद आएंगे कोई भरोसा नहीं। 2 दिन, 10 दिन, साल भी लग सकता है, लेकिन तुम्हारी जुदाई मैं सह नहीं सकती। रहना तो पड़ेगा। और इसीलिए तुमसे एक बात कहती हूँ कि तुम्हारे प्यार में, इंतजार करने में अगर मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। सिर्फ चिंता इसी बात की रहेगी कि तुम्हें इंसाफ मिले, कि जो झूठा इल्जाम तुम्हारे भैये पे लगा है वो हमेशा के लिए मिट जाए। और इसीलिए शेखर, तुमसे सिर्फ एक बात कहना है, और तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, और तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, दिल नाम तेरे कर जाऊं। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना, हमसे दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना, हमसे दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना।
लो। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना। युवराज, महाराज की आत्मा दर बदर भटक रही है और महाराज का कातिल सलाखों के अंदर मौज मस्ती कर रहा है। तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा, जब तक अपने पिता के कातिल को जान से नहीं मारोगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारे साथ जेल के अंदर चलो और हमारे नजरों के सामने सेनापति गंभीर सिंह को गोली से मार दो। चाचा जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पिता का कातिल उस जेल के अंदर मौज मस्ती कर रहा है। हाँ युवराज, और मेरे पिता की आत्मा भटक रही है, और जब तक मेरे पिता का कातिल मारा नहीं जाता तब तक मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलो बेटा जल्दी करो। ठीक कह रहे हैं आप, इसलिए चलो। ये है जेल। ये तुमको खाना पानी मैं समय समय से पहुंचाता रहूंगा। अच्छा अच्छा। मंत्री युवराज की जब युवराज, यही है तुम्हारे पिता का कातिल। इसको मारकर अपने पिता का बदला चुका लो। ये क्या कह रहे हो मंत्री जी? महाराज की भटकती आत्मा को शांति मिल जाए। ये क्या कह रहे हो? अरे युवराज को समझाओ, ये तुम क्या कह रहे हो? रामबली समझाओ युवराज को ना। कौन समझाएगा मुझे? को समझावे। हम तो यह कही थे कि तोहरे बाप का जान से मारे हैं। अगर हमारे बाप के एक अंगुरी जो को छुआ देत ना तो वह के हम पखौरा पर से हाथ काट ले। सच में पप्पा के कातिल जिंदा रहा, जीवे का धिक्कार है। रामबली, अरे मेरे और तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए इस हरामखोर पापी को इस दुनिया में मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तू हरामखोर मरने के लिए तैयार। अगर इसकी जान की खैरियत चाहते हो तो मेरे हाथों की हथकड़ी खोल दो,
अन्यथा इसको इसी जगह गोली मारूंगा कि सारा आसमान में दिखाई देगा। चाचा जी को मारना नहीं। चाचा जी आप घबराइए नहीं, ठहरिए, मैं आपकी हथकड़ी खोलता हूँ। हरामजादे धीर सिंह, चाहो तो इसी वक्त तेरा काम तमाम कर दूं, लेकिन नहीं, समय का इंतजार करूंगा। और वो साला रंबलिया कहाँ गया? तुम साले सामने आ जाओ, नहीं तो ऐसी गोली मारूंगा तेरा बिलौटा मर जाएगा साले हरामखोर। अरे रामबली, चाचा जी कल तो कहता था कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हम खून बहा देंगे। अब कौन सा नियम हो गया रे? हाँ, जाम गया। चलो पीछा करते हैं। चलो इसका पीछा। जाए है जन की धारे हम उसका पीछा करब अवन। अरे हरामजादे धीर सिंह, समझ गया, यह सब तेरी चाल है। युवराज को तूने बहका दिया और यह हरामजादा रंबलिया साला कसम खा रहा था। मैं कहता हूं तुझे साले बिलाट जैसे मिरोड़ कर न फेंक दिया ना तो अपने आप को गंभीर सिंह नहीं कहलाऊंगा, लेकिन आज के बाद बदल दूंगा अपना नाम, बदल दूंगा अपना काम। चला जाऊंगा बिहार में, मचा दूंगा खुराम। लोग इस गंभीर सिंह को भूल जाएंगे। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू संग्राम सिंह। डाकू संग्राम सिंह। हरामजादे धीर सिंह, तेरी मौत बनकर आ रहा हूं। गीता जी माँ। आज काफी दिन बीत गए, नाग देवता हम माँ बेटी को दर्शन नहीं दिया। आप ठीक कहते हमें हैं लगता है एकदम से हमको और तुमको भूल गए नागराज। जी माँ। लेकिन कहते हैं हिम्मत ना हारिए और बिसारिए ना राम। मेरा दिल कह रहा है एक दिन जरूर नाग देवता हम माँ बेटी को दर्शन देंगे। कौन है आप और यहाँ क्या करने आए हैं? मैं त्रिकाली तांत्रिक हूँ। तुम ये बताओ बुढ़ी तेरा नाम क्या है?